आज हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल जी हैं। प्रकाश पाल जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गौरव जी। ओबीसी समाज की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं जिन्हें आप अपने कार्यकाल में पूरा करना चाहते हैं? पिछड़ा वर्ग समाज की मुख्य समस्याएं उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तीनों इन्हीं कारणों के कारण से ये समाज पिछड़े वर्ग की सूची में है। और भारतीय जनता पार्टी ही है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से सभी समाज को आगे लाना चाहती है। पिछड़े वर्ग के लिए बाकी जो दल हैं वो केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जब वो सत्ता में रहते हैं तो केवल अपने कुनबे, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, और जब सत्ता से बाहर आते हैं तो दूसरी बातें करने लगते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, क्योंकि विकसित भारत का अभियान चल रहा है, तो समाज का सब वर्ग जब विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा। और ऐसी सोच देश का कोई दूसरा दल नहीं रखता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, चाहे सामाजिक भागीदारी हो समाजों की, चाहे उनकी बुनियादी समस्याएं, आवास, शौचालय, आयुष्मान से लेकर जो पिछड़ा समाज जिन कारणों से पिछड़ा है वो उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरा कर रहा है। और इसी विषय को लेकर हम सब लोग कि भाजपा मजबूत होगी तो ही राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र में रहने वाले सभी समाज, पिछड़े वर्ग सहित सभी मजबूत होंगे। तो इस विषय को हम लोग लेकर चल रहे हैं। और हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से समाजवादी पार्टी, जो 4 बार सरकार में रही है और पिछड़ों के नाम पर केवल अपने खानदान, अपने नाते रिश्तेदारों का ही उत्थान करती रही है, एक परिवार की पार्टी है। और जब सत्ता में रहते हैं तब उनका दूसरा एजेंडा होता है। जब सत्ता से बाहर आते हैं तो वो फिर पिछड़ों की बात करने लगते हैं। आजकल वो पीडीए की बात कर रहे हैं। मैं आपकी 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, और 4 बार रहने में वो पिछड़ों के, दलितों के, सामान्य वर्ग के हक सफेदा लगा लगा कर लूटे हैं। उनकी नौकरियां लूटी हैं, उनके हक लूटे हैं। और जब वो इतने बदनाम हो गए और वो आज पीडीए के नाम से आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि पीडीए ये धोखा है समाज के लिए इनकी। तो पीडीए का अर्थ मैं हमेशा बताता रहा हूं कि पक्के दलाल अराजक, यानी पी का मतलब विपक्ष का आरोप है कि ओबीसी समाज को केवल चुनाव के समय इस्तेमाल किया जाता है। इस पे आपका क्या कहेंगे? ये पिछली सरकारें, जो समाजवादी पार्टी जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं, अगर उनमें हिम्मत हो तो अपनी 4 बार की सरकारों के नौकरियों के भर्ती के आंकड़े जारी कर दें और फिर आ जाए पिछड़े वर्ग की बात करने के लिए। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। एक भी उनकी जाति से हटकर गैर यादव पिछड़ा वर्ग का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। और ये लोग आज पिछड़ों की बात करते हैं तो पिछड़े वर्ग को मूर्ख समझते हैं। पिछड़े वर्ग के जितने नायक हैं उनका अपमान करते हैं। अखिलेश यादव जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी गई थी। एक सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद इन्होंने 2012 में 4 सितंबर को अपनी लोकसभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा कन्नौज किया। और उसके बाद सपाइयों ने उसको, उस शिलापट को तोड़ा, उसको जूता चप्पल से पीटा, उस पर पेशाब किया और उसको नाली में फेंकना है। तो बाबा साहब का अपमान इन्होंने किया, जो संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने पिछड़े दलितों को हक दिलाने का काम किया। ये अपनी ही लोकसभा के विधूना में जो लोकमाता पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार में एक राजकीय महाविद्यालय बना था, उसका नाम बदलने का काम किया। तो ये मैं इनसे पूछना चाहता, जैसे कल्याण सिंह जी, उनका निधन हुआ तो ये परिवार उनको श्रद्धांजलि देने तक नहीं गया। कल्याण सिंह भी पिछड़े वर्ग के नेता थे, क्योंकि इनके परिवार से बड़े थे, उनका बड़ा कद था, इसलिए इतनी चिढ़ कि एक पिछड़े वर्ग को, नेता को आप श्रद्धांजलि देने नहीं जाएंगे। हम इन्हीं सब मुद्दों को 13 अगस्त को इनको ये बताएंगे कि आपने अहिल्याबाई होलकर का अपमान क्यों किया, क्यों उनके नाम को बदला। क्या वो सनातन के लिए, जब मुगल
आक्रांता मंदिर ध्वस्त कर रहे थे, तब अहिल्याबाई उसी समय 12,000 से अधिक धर्म स्थलों, तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण कराया। तो आप क्या मुगलों के पक्षधर हैं कि क्यों अहिल्याबाई ने करा दिया? और ये अगर उनकी लोकसभा में रहता, उनका नाम आता, तो यह आता कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने मुगलों के ध्वस्त मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। या वो पाल बघेल समाज से जाती हैं, आपको इतनी चिढ़ है पाल बघेल धनगर समाज की, उनके आराध्य देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम बदला। फिर आप उनको गुमराह करने के लिए आप नया कोई नाम लेकर आएंगे। पीडीए अब सामने से आने की इनकी हिम्मत नहीं, इसलिए पीडीए अब इनका हो गया है कि पिछले दरवाजे से आने की जुगत, यानी पी का मतलब पिछले, डी का मतलब दरवाजे, और ए से आने की जुगत। ये चलने वाला नहीं। अब किसको मूर्ख समझते हैं? पिछड़ों को मूर्ख समझते हैं, दलितों को मूर्ख समझते हैं कि सामान्य वर्ग को? लोकतंत्र के नाम पर कलंक है। ये राजतंत्र की मानसिकता में जी रहे हैं कि जिसमें राजा का बेटा ही राजा होता था। इस मानसिकता में जीने वाली पार्टी को पिछड़ों से, दलितों से और सभी वर्गों से कहूंगा कि इस पार्टी का खात्मा होना जरूरी है, तभी सब समाज का विकास हो। उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ जी जिसमें उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 4 लाख वोट मतदाता के वोट काटे गए हैं। जी। विपक्ष का बोलना यह है कि बीजेपी ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। इसका परिणाम 2027 में आएगा। नहीं, देखिए, एसआईआर बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ। ये लोग एसआईआर के जरिए विदेशी घुसपैठियों को वोटर बनाने का जो किए थे, कितने आपने बंगाल चुनाव के बाद देखा होगा, आसाम चुनाव के बाद देखा कि कितनी बड़ी मात्रा में जो घुसपैठिए लुंगी लगाकर भारत की ओर बांग्लादेश से घुसपैठ करते थे, अब बंगाल में सरकार बनने के बाद ये अब बंगाल की ओर भाग रहे हैं। क्योंकि अब उनको वोटर लिस्ट से उनका नाम कटा है, तो बड़े पैमाने पर इन्होंने, क्योंकि भारत एसआईआर का मैं हमेशा फुल फॉर्म बताया है कि यस का मतलब सिर्फ, आई का मतलब इंडियन, आर का मतलब रहेंगे, यानी भारत की मतदाता सूची में सिर्फ इंडियन रहेंगे। जो भारतीय हैं वो किसी समझ का कोई डबल नहीं हो सकता, कोई मृतक नहीं हो सकता। इतने भर खाली मतदाता सूची का शुद्धिकरण का चुनाव आयोग का अभियान था। और इनके घुसपैठिए वोटर, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये जो इन लोगों ने वोटर बना रखा था बड़े पैमाने पर, जो भारत की डेमोग्राफी बदलने का हो रहा था, ये जब हटे हैं, यही इनकी चिंता का कारण है कि ये वोट बैंक के कारण इतना बड़ा राष्ट्र के साथ धोखा कर रही थी ये पार्टियां, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव उनके समर्थक हैं, और सारे इंडी गठबंधन के। इसीलिए ऐसे लोग एसआईआर का विरोध करते हैं। एक भी कोई वैध मतदाता आवे, आज भी खुला है, कोई मतदाता बनना थोड़ा मना है, और जो भी अगर कोई छूटा है तो हमेशा बनते रहेंगे, लेकिन शर्त वही होगी कि वो भारत के नागरिक हो। समाजवादी पार्टी वीडियो को लेकर चल रही है। 2027 का विधानसभा चुनाव है, जी, क्या बीजेपी के लिए नुकसानदायक है? देखिए, एक बार उन्होंने संविधान और आरक्षण और महिलाओं को खटाखट, इन सब नाम पर समाज को गुमराह किया। क्योंकि 2013 में जब माननीय मोदी जी, जो पिछड़े वर्ग के एक नेता को भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, और उसी दौरान ये भाजपा का ओबीसी मोर्चे का भी गठन हुआ था। तो 14 में बहुत प्रचंड बहुमत, 282 सीटें आई, अपने बहुमत पर भाजपा आई, और मोदी जी ने सर्व समाज के लिए काम करना शुरू किया, और जनता का लगातार विश्वास बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 में भाजपा 312 और सहयोगी दल 13 सीटें, यानी 325 सीटों से आए। जब इन दोनों ने, राहुल और अखिलेश ने, कि दो लड़के यूपी को ये 7 पसंद है इस नारे के साथ आए, और इनको भी इतना बुरी तरह नापसंद किया कि अखिलेश यादव 47 सीटों पर सिमट गए। तब इनको लगा कि अब राहुल अखिलेश नहीं लड़ सकते, तो बुआ जी से समझौते की बात किया, जिनको उनके पिताजी के शासनकाल में जिनकी जान और इज्जत पर हमला हुआ था, 2019 में लड़े, और उसमें भी 303 सीटें बीजेपी की आई। उत्तर प्रदेश में भी 64 सीटें आई, और ये केवल परिवार तक सिमट गए। और राहुल गांधी, परिवार भी इनका पूरा नहीं जीत पाया। इनकी पत्नी चुनाव हारे, इनके भाई चुनाव हारे, केवल पिता पुत्र रह गए। राहुल गांधी अमेठी हार गए चुनाव। 22 में भी ये बुरी तरह पराजित हुए विधानसभा में। तब इनको लगा कि अब देश में जो लोग हैं उनके साथ मिलकर, सारे 22-24 दलों के साथ मिलकर ये मोदी को पराजित नहीं कर पाए। तब ये 24 में जॉर्ज सोरोस के टूल किट बना इंडी, और जॉर्ज सोरोस ने, जो उसने कहा था कि मैं मोदी सरकार हटाने के लिए $1 बिलियन खर्च करूंगा,
और उसके सहयोग से देश में कुछ फर्जी नैरेटिव गढ़े गए, जिसमें से आरक्षण खत्म कर देगी भाजपा आ जाएगी, संविधान खत्म कर देगी। भाजपा तो थी ही 2 बार से, लेकिन ये झूठा नैरेटिव चलाया और जनता को, महिलाओं को 8,500 से 8,000 खटाखट के नाम पर, और ये सारे नैरेटिव से उनको थोड़ा फायदा हुआ, भाजपा को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन एनडीए की सरकार बनी। और जब ये चुनाव के बाद जनता को पता पड़ा कि ये लोग विदेशी शक्तियों के मोहरे बनकर उनके टूल किट बने हैं और मोदी हराने के लिए उनके साथ गठबंधन करके एक तरीके से विदेशी शक्तियों के साथ, और उसके बाद जनता ने इनको बुरी तरह हराना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में भी 2027 का चुनाव आ रहा है, जनता इंतजार कर रही है, और जैसे इन सब दलों का राज्यों में हुआ है वही बुरा हाल अखिलेश का भी होगा और भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे आपका क्या कहना है? प्राधिकरण ने 38 इमारतों का अवैध बताया है, फिलहाल अभी मामला शांत है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी मोहम्मद अली जौहर के इतिहास को जानती नहीं या जानबूझकर बताना नहीं चाहती। मोहम्मद अली जौहर वो व्यक्ति हैं जो अली बंधुओं ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते वंदे मातरम का विरोध करते हुए उन्होंने मना किया था, लेकिन जब लोगों ने कहा कि ये कोई तुम्हारा मदरसा नहीं है, और कांग्रेस के मंच पर उच्च स्वर से वंदे मातरम गाए, तो मंच छोड़कर भाग गए। यानी देश विभाजन की पहली अगर कोई नींव रखने वाला है तो वो मोहम्मद अली जौहर है, जिसने वंदे मातरम का, इस मातृभूमि की वंदना का विरोध कांग्रेस के मंच से विरोध किया। और जिन जो पाकिस्तान के आइडियल हैं उनके नाम पर पाकिस्तान में जौहराबाद है, कई शहर हैं, कई उनके जो पाकिस्तान के आइडियल हैं, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले मोहम्मद आजम खान, जिन्होंने कभी भारत माता को डायन कहा था। तो कोई देशवासी नहीं चाहेगा कि उनके नाम पर आप संस्थाएं बनाइए, लेकिन ऐसे लोग जो भारत के लिए विभाजन के सूत्रधार रहे हों उनके नाम पर कोई नहीं रहना चाहिए। और वो जो प्राधिकरण ने और वहाँ के लोगों ने जो उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए थे, क्योंकि उन्होंने तमाम लोगों की ज़मीनें हथिया कर उस मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में मिलाई थी, तो मुझे लगता है कि हर राष्ट्रवादी जिसने भारत माता को डायन कहा हो, जिसने वंदे मातरम का विरोध मोहम्मद अली जौहर ने, ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित आजम खां द्वारा, और जौहर अली जिसने वंदे मातरम का विरोध किया, उनके नाम पर कोई संस्था भारत में नहीं रहनी चाहिए। यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर होने का दावा किया जाता है, लेकिन विपक्ष बोलता है कि बीजेपी एनकाउंटर का अपराध के मुद्दे को सवाल उठाती है। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है जो अब ये उठाते हैं कि ये लोग पूरे प्रदेश में जगह जगह माफियाओं को पालते थे और उनके जरिए लूट घसोट करके जनता को आतंकित करते थे। बहन बेटियों को निकलना मुश्किल था, व्यापारियों को निकलना मुश्किल था, अपहरण उद्योग चलता था। आज योगी राज में उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर बहन बेटी को छेड़ेगा तो अगला चौराहा पार नहीं कर पाता है। ये आज सुरक्षा का वातावरण है। कोई अपराधी आज हिम्मत नहीं कर रहा है, खुद तख्ती गले में डाल डाल के थाने पहुंच रहे हैं। ये कानून की हनक है। तो आज उनके माफियाओं को, जब जिनको उन्होंने पाला पोसा है, यही लोग हैं जिनके पाले पोसे माफिया विधायकों को मारकर विधायक सांसद बनते थे। चाहे मुख्तार अंसारी हो जिसने एक विधायक की हत्या की, कृष्णानंद राय की, और ये क्या नाम, अतीक अहमद जिसने राजू पाल एक विधायक की दिन दहाड़े हत्या की, उनके गवाह उमेश पाल की हत्या की। तो ये तो लोग ऐसे हैं कि जो माफियाओं को पालते पोसते थे और विधायकों को मार के उनको ये लोग विधायक सांसद बनते थे। इनका ही समर्थन करना। तो प्रदेश की जनता ने देखा है कि जब विधायक सुरक्षित नहीं रहते थे इनके राज्य में, आज योगी राज में कोई अपराधी, योगी जी ने कहा था इन माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और सारे माफिया अपराधी जब मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं, तो इनके पाले पोसे हैं। चूंकि इन्हीं के दम पर ये राजनीति करते थे, क्योंकि भला आदमी कोई पसंद नहीं करता समाजवादी पार्टी, तो आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस और एसपी का यूपी में गठबंधन है, तो बीजेपी उसे कैसे देखती है? ये बीजेपी के लिए 27 का चैलेंज है। नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। एक बार इन्होंने थोड़ा सा दो मतलब गुमराह करके, और वो भी जनता जान चुकी है। तो चाहे वो हरियाणा की जनता का, मतलब जहाँ जहाँ चुनाव हुए, देश की जनता
और यहाँ भी जो 17 में इनका था तब भी तो आए थे, यूपी को ये 7 पसंद है, और जैसे नापसंद किया था अब तो उससे भी ज़्यादा बुरे पसंद हो गए। पिछली बार तो अखिलेश 47 भी पा गए थे, अब की 27 भी पाना मुश्किल होगा। और ये सत्ता का ख्वाब छोड़ दें, क्योंकि जनता इनकी हकीकत समझ चुकी है और वो स्वयं भी हताश हो चुके हैं। तब वो 32 में ना 27 में कोशिश करें अखिलेश जी अब अगली पैदाइश में। आपका एक बयान सुर्खियों में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। आपने एक बयान दिया कि सपा समाजवादी पार्टी मुन्नी से ज्यादा बदनाम है। जी बदनाम है, तभी तो अपनी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं और दूसरे ब्रांड के नाम के साथ आ रहे हैं। अगर इनकी हिम्मत हो, मैं चुनौती देता हूं, अखिलेश यादव जी 4 बार की सरकार को कह दें जैसा मैंने 4 बार की सरकार में पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, सामान्य वर्ग के साथ, महिलाओं के साथ, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ जो व्यवहार किया है वैसा ही फिर करेंगे और वो मैदान में आ जाएं। क्योंकि अब ये कहने की उनकी हिम्मत नहीं, उनकी पार्टी मुन्नी से ज़्यादा बदनाम हो चुकी है, इसलिए वो नए ब्रांड के साथ आना चाह रहे हैं। तो किसको मूर्ख समझते हैं? पिछड़ों को मूर्ख समझते हैं, दलितों को मूर्ख समझते हैं, सामान्य वर्ग को समझते हैं, महिलाओं को समझते हैं, व्यापारियों को समझते हैं, किसानों को समझते हैं, युवाओं को समझते हैं। सब उनकी हकीकत जानते हैं कि ये मुन्नी से ज़्यादा बदनाम पार्टी है। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चे के प्रकाश पाल जी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी।